नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी कहानी हब। कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर में नहीं होती, वो देश के इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। 14 फरवरी 2019 जब पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा था, जब लोग अपने अपनों के साथ खुशियां बांट रहे थे, उसी समय भारत के 40 घरों में ऐसा तूफान आने वाला था जिसका किसी को कुछ अंदाजा नहीं था। यह कहानी है पुलवामा हमले की। यह ऐसा हमला जिसने पूरे देश को झकझोर दी। 14 फरवरी 2019 की सुबह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के जवान जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना हुए। करीब 78 गाड़ियों का लंबा काफिला, 2500 से ज़्यादा जवान, सब अपने अपने कर्तव्य पर डटे हुए। ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन उनके हौसले गर्म थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आत्मघाती हमला होने वाला है। दोपहर लगभग 3:15 जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, पुलवामा जिले का लेथपोरा इलाका। वहाँ पर अचानक एक कार तेज रफ्तार से काफिले की तरफ बढ़ती है। उस कार में लगभग 300 से 350 किलो विस्फोटक भरा था और फिर एक जोरदार धमाका होता है। इतना भीषण धमाका होता है कि धरती हिल उठती है, बस के पर कच्चे उड़ जाते हैं, चारों तरफ धुआं दिखता है, मलबा और चीखें सुनाई देती हैं। इस आत्मघाती हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। पूरा देश सन्न रह गया। टीवी स्क्रीन पर जलती बस की तस्वीरें थीं। लोगों की आंखों में आंसू थे और दिलों में गुस्सा। इस हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। इस संगठन का सरगना है मसूद अजहर। हमलावर एक स्थानीय युवक था जिसे कट्टरपंथी सोच ने आतंक की राह पर धकेल दिया। लेकिन इस हमले ने सिर्फ 40 जवानों को नहीं छीना, इसने 400 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। किसी माँ ने अपना बेटा खोया, किसी पत्नी ने अपना जीवन साथी, किसी बच्चे ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। पूरे देश में आक्रोश फैल गया। इस शहर में कैंडल मार्च, हर गली में शहीदों को श्रद्धांजलि। लोगों की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या भारत चुप बैठेगा? और फिर आया 26 फरवरी 2019। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। यह 1971 के बाद पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने सीमा पर जाकर कार्रवाई की। आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। दुनिया को संदेश साफ था, भारत अपने शहीदों को अपमान नहीं सह सकता। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दी। लेकिन दोस्तों, पुलवामा सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह एक चेतावनी थी, यह एक जख्म था, यह एक याद है जो आज भी दिल को भारी कर देती है। जब भी 14 फरवरी आती है, देश सिर्फ प्यार का दिन नहीं मनाता, बल्कि उन 40 वीरों को याद करता है जिन्होंने अपनी जान देश के नाम कर दी। उनकी शहादत हमें सिखाती है कि देश की रक्षा सबसे ऊपर है। उनका बलिदान हमें मजबूत बनाता है, हमें एकजुट करता है। आज भी जब हम तिरंगे को लहराते देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उसकी शान बनाए रखने के लिए किसी ने अपना आज कुर्बान किया है। पुलवामा का वो दिन भारत के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। हम उन वीर सपूतों को नमन करते हैं, उनके परिवारों को सलाम करते हैं और वादा करते हैं, भारत कभी नहीं भूलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे थे हिंदी कहानी हब। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और भावनात्मक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।